ओके सो कल हमने स्टार्ट किया था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो बताओ, सपोज ये मेरा सर्कल है, ये एंगल है 120, मुझे ये एरिया निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला? कौन बताएगा? बताओ। 120 by 360 into pi r square। सही है? ओके अच्छा, ये बात में लेते हैं अभी। मुझे ये एंगल, ये एरिया निकालना है। कौन बताएगा एरिया? 240 by 360 into pi r square। करेक्ट, 240 by 360 into pi r। ये थी, तुम बताओ। ये ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, शेड किया है, वो एरिया चाहिए मुझे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 30 by 360 into नहीं 330 by 360 into pi r square। 330 by, देखो जो एरिया ढूंढना हो वो एरिया का एंगल होना चाहिए। मुझे ये एरिया ढूंढना है तो वो एरिया का एंगल लेना चाहिए। ये तो नीचे का एंगल है, तो तुम 30 by 360 बोलोगे तो ये नीचे का एरिया मिलेगा। तो मुझे जो एरिया ढूंढना है उसका एंगल लेना पड़ेगा। सो टोटल 360 है, 360 में से मैं 30 निकाल दूंगा तो ये मिल गया। सो 360 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 330। 330 डिवाइड बाय 360 इनटू पाई r। डन। ओके, और क्या था? और वो आर्क। मुझे यहां से लेकर के यहां तक की आर्क लेंथ चाहिए एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। कौन बताएगा? हिमांशु तुम बताओ। ये जो व्हाइट कलर से ड्रॉ की है वो साइड वाला आर्क लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? आर्क लेंथ। यू कैन से मेजर आर्क। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रियांक? 320 by 360 into 2 pi r। 320 by 360 into 2 pi r। करेक्ट। ओके, ये ढूंढना है मुझे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला एंगल लेना पड़ेगा। ऊपर वाला एंगल लेना पड़ेगा तो ये 40 है, टोटल 360 है। 360 में से 40 माइनस कर दो तो ये एंगल मिल गया मुझे कितना? 320। सो 320 डिवाइडेड बाई 360 इंटू, पहले तो मैं एरिया ढूंढ रहा था लेकिन अभी मुझे एरिया नहीं ढूंढना है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, सरकमफेरेंस आएगा, दैट इज 2 पाई आर। डन। समझ में आ गया? ओके। चलो तो न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम? 2 किए थे, नहीं 3 किए थे। 3 किए थे। पेज नंबर 230। अच्छा, 3 किए थे, 2 किए थे। अच्छा, तो थर्ड वन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सुनो पहले ध्यान से गांव वालों। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब घड़ी की बात चल रही है। ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी। अब ये घड़ी में 3 हैंड होते हैं, तो सेकंड, एक मिनट और एक आवर। सो जो मिनट हैंड है उसका बताया गया है कि उसकी लेंथ है कितना? 14 सेंटीमीटर। किसकी? मिनट हैंड की। ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? ओके, स्वेप्ट करेगा मतलब ये से झाड़ू मारना, स्वीपिंग। तो स्वेप्ट मतलब कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया, टोटल एरिया कवर करेगा, कब तक? 5 मिनट्स में। ओके, कौन बताएगा कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? हाँ बोलो, ट्राई करो। मतलब
हाँ 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 5 मिनट मतलब वो क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या कर सकते हैं? सर एक बार सर वॉच अच्छा, सपोज ये हमारी घड़ी है, ओके, और थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए मैं, ये हमारा मिनट हैंड है एंड दिस इज आवर हैंड, और सेकंड में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या कर दूँ? सेकंड तो सबसे छोटा ड्रॉ कर दो, डिजिटल वॉच आ गई है अब तो। ओके, तो ये येलो वाला सेकंड हैंड है, ओके। कितने बजे है अभी, पहले वो बताओ। 3 बजे, ओके। हाँ चलो बताओ, ये ड्रॉ कर दिया। क्या बोल रहे हैं, 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया कवर करेगा, दैट इज अवर क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे कि कितना एरिया कवर करेगा, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज माय फॉर्मूला एरिया के लिए, ओके। अब मुझे थीटा ढूंढना है, तो थीटा तो गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 5 मिनट में कितना कवर करे। तो सपोज ये अभी 3 बजे है, 5 मिनट हो जाएगी तब तक, चलो 5 मिनट हुई, 5 मिनट में ये कितना मूव करेगा, ये कितना मूव करेगा और ये कितना मूव करेगा, वो मुझे बताओ। वो मिनट वाला 5 मिनट 5 मिनट्स मतलब से यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे घूम के यहाँ आएगा या डायरेक्ट यहाँ आएगा? डायरेक्ट आएगा। 5 बार नहीं सर, डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट आएगा सर। 1 मिनट, हाँ बोलो। डायरेक्ट घूम के, डायरेक्ट घूम के आएगा, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा, घूम के आएगा। डायरेक्ट आना 5 मिनट दैट इज माय क्वेश्चन। पूरा नहीं घूमेगा, पूरा तो ये घूमता है। कौन? सेकंड वाला, ओके। तो मिनट वाला तो इतना ही घूमेगा, डायरेक्ट ही यहाँ आएगा, मतलब 1 मिनट में इतना 2 3 4 5 हो गया। तो ये 5 बार घूम जाएगा पूरा सर्कल, सेकंड वाला। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूमेरिकल किया, मतलब नॉट स्कूल टाइम, स्कूल के बाद ट्यूशन में जब फर्स्ट टाइम मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो मुझे यही डाउट था। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर इसलिए मैंने तुम्हें पूछा कि मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना आए, वो डायरेक्ट आएगा। समझ में आया? तो उसका एंगल कितना है? इतना, क्योंकि 5 मिनट्स में उसने इतना कवर कर लिया है, बट ये एंगल कितना है वही तो फाइंड करना है मुझे। तो फाइंड कर सकते हैं कैसे? अगर पूरा घूम जाए, ये यहाँ से लेकर के ऐसा पूरा घूम के यहाँ आ जाए तो 360 डिग्री होता है। तो मिनट कितनी होती है? ध्यान से आराम से। ये हैंड है, ये हैंड यहाँ से लेकर के पूरा ऐसे घूम के यहाँ आ गया, तो कितने मिनट्स होगी वो बताओ। 60 मिनट्स होगी, क्योंकि मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड पूरा घूम जाएगा तो मतलब 60 मिनट हुई, मतलब 1 घंटा हो गया। समझ में आया? ओके, डन। ओके, तो 60 मिनट हुई तो कितना एरिया कवर किया? 360 डिग्री कवर किया थीटा में। डन। ओके, तो से 60 मिनट्स के लिए कितना? 360 डिग्री कवर किया है, तो 5 मिनट्स के लिए कितना कवर करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस, सो 360 into 5 divided by 60, 60 6 ना, हाँ 6 6 36, 0 0 कट, यस, तो 30 डिग्री तो मिल गया मुझे 30 डिग्री। सिंपल। ओके, तो यहाँ पुट कर दो। हाँ 360 by 12 करें तो चलेगा? 360 by 12 हाँ चलेगा वैसे तो, मैंने पहले निकाल दिया। बट 12 क्यों किया तुमने? 12 आवर्स 12 आवर्स वो कंसेप्ट लगा के हाँ कर सकते हैं। वैसे तुम लोग यहाँ देखो,
5 और 60, 12 5 जा 60, तो नीचे 12 आ गया तो 360/12 हो गया। सर आंसर अलग नहीं है। नहीं, अभी देखो ना, कैलकुलेशन तो किया तुम्हारे सामने। 5 5 12 जा 60 हो गया ना। फैन बंद किया, कब बंद किया? ओके, समझ में आया? ओके, अरे यार और बढ़ा दे, देख क्या होता है। नहीं देख, लगेगी भी नहीं। मैं आगे क्या बढ़ा, गर्मी लगे तो फैन ऑन कर देना। समझ में आया? तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 330/360 into 22/7 into r²। r गिवन है? 14 हाँ गिवन है, 14 सेंटीमीटर। 14 into 14, 0 0 कट, बड़ा बड़ा नंबर हटाओ पहले, 7 2 जा, देन ये इसको हटाओ, 18 जा, देन से 3 6 जा, ये सब गया, ये 6 है, 6 और 22 ओके। 6 का 3 हो गया, 22 का हो गया 11, दैट्स इट। 11 into 14 divide by 3, okay, so 11 into 14, 154 yes, 1 50 कहाँ 54 है, yes correct। 4 अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 करेक्ट, okay, so 154 divided by 3, 51.3 9 and 10, तो रहने दो ऐसे। ये क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। डन। सर वैसे देखें तो इसमें आवर हैंड और सेकंड हैंड का कोई काम नहीं है। नहीं, तुमने बोला घड़ी ड्रॉ करो। ओके डन। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल की, और सर्कल का रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये सर्कल है, कितनी है रेडियस, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, उसका सेंटर है, तो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द सेंटर। उसका मीनिंग क्या है, ये कॉर्ड के दो एंड जो है वो, कॉर्ड सबटेंड मतलब कॉर्ड के दो एंड बना रहे हैं राइट एंगल एट द सेंटर। सो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। डन, श्योर, ओके। फिर आगे पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding minor segment and major segment, और यहाँ पे पाई गिवन है, मेजर सेक्टर। सेक्टर, अच्छा, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, पाई गिवन है 3.14। ओके, ढूंढना क्या है, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ओके, दिस इज 90 डिग्री गिवन, रेडियस गिवन है, लिख दो नहीं तो थोड़ा ध्यान में नहीं आएगा फिर। ये 10 और ये कितना हो गया, 90। डन, ओके। क्या बोल रहे हैं, माइनर सेगमेंट, अच्छा ये 90 है, सेक्टर तो मिल गया मुझे। ओके, से माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equals to theta divided by 360 into pi into एक यहाँ बैठ जाओ, एक लास्ट में बैठ जाओ, थीटा डिवाइड बाय 360 into pi into r square, कहाँ गया r, ये 10 into 10। डन,
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा 100। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये थोड़ा ग्रीन कर दूँ, देन ये 100 कट, ये 100 कट, ओके। 3 और 1 4, 4 और 4 8, इससे तो नहीं, हाँ 8, तो 36 से हो रहा है क्या? 4 से होगा क्या? 4 7 जा, तो 3 4 नहीं होगा, छोड़ो ना इसको, 2 से करो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 1 1 5 जा 1 4 1 5 7, और ये आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 2 जा, डन। तो 157/2 रखो अभी, 157/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मुझे तो पूछा ही नहीं वो ओके वो तो पूछा ही नहीं है, तो मैंने माइनर सेक्टर निकाला है, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा मेजर सेक्टर निकालो, तो वो पहले मिल जाएगा, लेकिन चलो माइनर सेगमेंट आते हैं। माइनर सेगमेंट तो देखो, जैसे मैंने कल बताया था स्टार्टिंग में, सेक्टर मतलब ये पूरा मिल गया, पूरा मिल गया, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। माइनर सेगमेंट मतलब क्या? ये एरिया, कौन सा? ये एरिया ढूंढना है माइनर सेगमेंट मतलब, माइनर सेगमेंट मतलब दिस एरिया ढूंढना है। तो अभी मैंने सेक्टर ढूंढा, सेक्टर ढूंढा मतलब यहां से लेकर के ये पूरा मिल गया, पूरे में से ट्राइंगल माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, डन। कंसेप्ट समझ में आया? तो पूरा तो मिल गया, ट्राइंगल का माइनस करो। ट्राइंगल का कैसे माइनस करें? तो ट्राइंगल का एरिया ढूंढना पड़ेगा हमें। सो ट्राइंगल का एरिया, ये देखो ये कितना है? ये 10 है, ये भी 10 है, और से बीच में 90 है। सो हम क्या कर सकते हैं कि कॉर्ड की लेंथ गिवन है क्या? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस नहीं गिवन है, ओके कॉर्ड की लेंथ नहीं गिवन है। सो मैं क्या करूंगा, देखो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं बीच में से, डन। हाँ या ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ओ पर से ए बी एंड से एम, डन। सर हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ करना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि मुझे ये दो ट्राइंगल मिल गए। तो सर ये डायरेक्टली 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना, तो फाइंड कैसे करें? पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्टली पाइथागोरस तुम यूज करना चाहो तो यस कर सकते हो, कर सकते। हाँ यस वो इजी रहेगा, करेक्ट, ओके। मैं थोड़ा और डीपली सोच रहा था, बट इजी यही रहेगा पाइथागोरस। मैं क्या कर रहा था वो बता रहा हूँ। डिवाइड करके ये डिवाइड किया तो तुम्हें सपोज ये मिल गया, ओके। सो ये और ये डिवाइड किया तो ये 45 हो जाएगा, दिस वन, और ये भी 45। तो हुआ क्या? से तुम लगा दो 10 नहीं, मतलब से ऑपोजिट बाई से दिस हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री बन जाएगा ना, तो ये हाइपोटेनियस, तो साइन लगा दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, फिर तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ओके लाइक दैट। बट दिस विल बी मोर इजी, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, यस करेक्ट। सो पाइथागोरस लगाए तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस है, राइट? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर से ओ कहां से आ गया? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, डन। सो ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर 100 प्लस ओ बी स्क्वायर 100, therefore AB is equals to square root of 200, डन। AB मिल गया, ओके। हाँ तो मुझे AB मिल गया है, लेकिन नाउ अगेन आई फील दैट मेरा मेथड ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने AB ढूंढने के लिए पाइथागोरस इजी है, लेकिन मुझे एरिया ढूंढना है भाई। मेरा गोल AB ढूंढना थोड़ी था, मुझे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना था। इससे भी मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि मैं जो बोल रहा था वो शॉर्टेस्ट है, फिर मुझे लगा कि तुम बोल रहे हो वो शॉर्टेस्ट है, तो हमने ये किया। बट अब करके फिर अभी समझ में आया वापस कि वही शॉर्टेस्ट था। बट ये मेथड से भी आगे बढ़ सकते हैं। कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो तुम गेस करो।
ये मेथड से आगे कैसे बढ़ेंगे? अब बस वही जो एरिया फाइंड करना है। क्या करेंगे? कल जो किया था, कल जो किया था। करेक्ट। दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। सो हेरोन्स फॉर्मूला से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तीनों साइड का डायमेंशंस गिवन है। डन। तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सोचो कितना लंबा होता। एस फाइंड करो, ये वो स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, लंबा हो जाएगा। बट होगा, मिल गया ना, एस मिल जाएगा, तीनों नोन है, फिर ए बी सी भी नोन है, तो पूरा सब कुछ ही है, हेरोन्स फॉर्मूला से भी हो जाएगा। डन। समझ में आया? बट अब मैं वही मेथड यूज कर रहा हूं जो मैं तुम्हें बता रहा था। सो से ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 45। डन। ये 45 हो गया, तो मैं साइन 45 लगा रहा हूं। साइन 45 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट से दिस इज एम, सो से ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस से ओ ए। देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए, ओ ए कितना है 10 इंटू साइन 45। भाई 45 1/2 हाफ, सर हाफ मतलब 1/2 1/2 ना ना 1/2। भाई ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया अपना। हाँ सर। हाँ चलो। सो 1/√2। सो am I got 10/√2 सेंटीमीटर। डन। ओके। अब देखो am मुझे मिल गया है, सो आई कैन हैव OM ऑल्सो, राइट? OM। सो मैं अगेन वही लगा देना चाहिए था, cos 45। cos 45 क्या हो जाएगा? 1/2 OM डिवाइडेड बाय 10, राइट? OM डिवाइडेड बाय 10 नहीं लिखो तो मैं क्या लिखूंगा? से OA, क्योंकि cos 45 क्या है? एडजेसेंट साइड, दैट इज OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज OA। सो cos 45 की वैल्यू अब गलत नहीं बोलते। √3/2 अभी तो बोले वही आएगा 1/√2। OM नहीं मिला ना मुझे, नहीं OA मेरे पास है 10। देयरफॉर OM कितना हो गया मुझे, मेरे पास 10/√2 सेंटीमीटर। डन। तो अब मैं निकाल सकता हूं क्या? देखो AM मिल गया है मुझे 10√2, 5 AM क्या मिल गया है? 10√2। तो मेरा AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM होगा, डबल ही होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। हाँ या ना? AM है तो MB भी उतना ही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस AM, मतलब क्या था? 10/√2। सो 10/√2 AB मिल गया। नाउ I will find area of triangle OAB, that is equals to half base मतलब AB, तो AB की वैल्यू है मेरे पास 2 10√2, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब OM की भी वैल्यू है मेरे पास 10√2। डन। सो ये √2 हो जाएगा, ये 2 के साथ वो कैंसिल हो गया। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचा है? सिर्फ 2, दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ट्राइंगल का एरिया मिल गया। इसको सेक्टर में से माइनस कर दो। सो 157, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो क्या है? 157/2 एंड 50 कर लिया माइंड में। ओके। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू टोटल सेक्टर का एरिया, दैट इज 150। ये लिखो तुम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर ये लिखना स्टेप बाय स्टेप। हाँ। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 157/2 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, दैट इज इक्वल्स टू 50। देयरफॉर 157 एलसीएम लिया, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया?
52 is 100 divided by 2, that is 57 divided by 2 centimeter square. 39 28. 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. डन. तो जो पूछा था मिल गया. ऐसे ही गिवन है या फ्रैक्शन में गिवन है? हम क्या कर रहे हैं 12.2 का आ गया है 28.5. डन. भाई ऐसे गिवन है, फ्रैक्शन में नहीं गिवन है. ओके डन. दूसरा क्या फाइंड करना था? मेजर से मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर तो हमने कहीं से ढूंढा है. मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर ढूंढा है. तो क्या करेंगे? 360 में से माइनस नहीं, पाई आर स्क्वायर. पूरा सर्कल का ढूंढ लो एरिया. पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर का निकाल दो तो मेजर का मिल गया. समझ में? इसकी डिग्री गिवन है ना 90 डिग्री. हाँ तो डायरेक्ट 360 माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हैं. वही आएगा. वही आएगा. ओके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस भी कर सकते हैं. माइनस करेंगे तो पहले एरिया फाइंड करो, फिर माइनस, तो 2 स्टेप होंगे. डायरेक्ट करो. चलो डायरेक्ट करते हैं. ओके सो कितना है? 90 है. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा? फॉर्मूला थीटा. थीटा क्या आएगा? 19. थीटा क्या आएगा? 360 माइनस 90 क्या आएगा? 270 270 डिवाइड बाय 360 इनटू पाई. 3.14 की जगह में 314 बाय 100 लिख देता हूँ. पाई आर स्क्वायर. आर कितना था? 10. ओके सो 0 0 कट, 100 100 कट, देन 314 का 157 अभी किया था. ओके और इसका कितना हो जाएगा? 18. देन 7 5 12 13 नहीं होगा 3 से भी. इसको ही करते हैं. 3 9 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 157 into 3 21 470. ओके 471 डिवाइड बाय 2. 2 है. हाँ 2 है. ओके 235.5 235.5 गुड. क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर. डन. ओके अगेन 235 12.2 करेक्ट. डन. ओके सो एरिया ऑफ, देखो कंसेप्ट सेम है. न्यूमेरिकल भले ही लंबा हो जाए, बट कंसेप्ट क्या है हमारा? हमने सेक्टर का फाइंड किया, उसमें से ट्रायंगल माइनस किया तो हमें सेगमेंट का मिल गया. फिर सपोज तुम जो बोल रहे थे उस मेथड से भी कर सकते हैं. कौन सी मेथड? कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सपोज मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया. ओके तो उसके लिए मुझे बेस चाहिए, उसके लिए मुझे हाइट चाहिए. तो पहले मैं बेस फाइंड कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैंने एएम फाइंड किया. एएम फाइंड किया, ट्वाइस एएम करूंगा तो एबी मिल जाएगा, तो बेस मिल गया. फिर हाइट चाहिए तो अगेन 10 साइन कॉस लगा के मुझे हाइट भी मिल जाएगी. सो एरिया फाइंड कर लिया. By this way you can find the area of triangle. You can find the area of triangle by Heron's formula also. So directly Pythagoras से तुम AB फाइंड कर सकते हो. ओके पाइथागोरस से AB फाइंड किया. देन देखो हेरोन्स फॉर्मूला ना यूज करना हो तो भी एक तीसरा मेथड अभी माइंड में आया बता रहा हूँ. तुमने पाइथागोरस से AB फाइंड किया तो तुम्हें 10 साइन कॉस लगाने की जरूरत नहीं है. AB तुम्हें डायरेक्ट मिल गया. अब AB हाफ AB इंटू OM लगा दो, लेकिन OM के लिए तो साइन कॉस 10 लगाना पड़ेगा. हाफ AB इंटू OM बेस इंटू हाइट, तो वापस ट्राइंगल मिल गया. ओके तो मतलब AB के लिए AM ढूंढने की जरूरत नहीं है. AM ढूंढा फिर ट्वाइस AM किया तब जाके AB मिला. बट मुझे तो डायरेक्ट ही AB मिला है. ये रहा, तुमने ही ढूंढा. अभी हमने पाइथागोरस से ढूंढा √200, तो वही आएगा. देखो ये कितना है, कितना आ गया ये 20 डिवाइड बाय √2. तो √2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये 20 √2 ही होगा. कहने का मीनिंग √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? √2 इंटू √2. तो नीचे 2 हो गया, नीचे 2 हो गया
तो ये कितना हो गया 2, तो 20/2 10√2 हो गया। तो इसको लिखो 100 into 2, 100 into 2, तो 100 बाहर जाएगा तो 10√2 आ गया ना, वही है। ओके, देयर आर मेनी वेज, कंसेप्ट सेम समझ में आना चाहिए, सेम नहीं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो कोई भी वे में तुम आगे बढ़ सकते हो। डन? ओके, डाउट हो तो बोलना भाई, एक ही एक्सरसाइज है, उसी में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है हमारा। देन नेक्स्ट, और समझ में ना आए तो पूछने में कोई संकोच मत करो, जो पूछता है वो आगे बढ़ता है। चलो, कहाँ पहुंचे हम? 5th या 6th? 5th पहुंचे। अच्छा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अच्छा, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. An arc subtend an angle 60 degree at the center. ये आर्क है, सपोज कितना एंगल है? 60। ओके, ये आर्क है, सपोज सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। Accord से in a circle of radius this, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, पहला वाला, चलो लाइन बाय लाइन ही जाते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, फॉर्मूला theta by 360 into 2 pi r। तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, सो इसे लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू थीटा 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 बोला है क्या पाई? नहीं बोला है, तो 22/7 2 पाई इंटू आर 21। डन? राइट? सो 0 कट 6 6 जा 36, देन 7 3 जा 21, 22 का हो जाएगा 11, 6 का हो जाएगा 3 3 भी कट हो जाएगा, तो 11 2 जा 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो क्या फाइंड करना है मुझे? माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तिथि बोलो फॉर्मूला। मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या लेंगे? 60 माइनस 300 लेंगे, 300 लेंगे या 60 लेंगे, ये फाइंड करना है मुझे। ये 60 लेंगे ना, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा, तो हमें माइनर फाइंड करना है, सो छोटा फाइंड करना है। छोटे का एंगल गिवन है, तो 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर 21 इंटू 21, 0 0 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा, ओके, दैट्स इट। 11 इंटू 21, तो 11 इंटू कितना? 231, इतना ही आ रहा है। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यस। ओके, थर्ड वन, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। देखो, एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड कहाँ है यहाँ? है क्या? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कहाँ है कॉर्ड? सर कॉर्ड बनाना होगा। हाँ, वो शायद वो ट्राई कॉर्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, देखो कॉर्ड हमें गिवन नहीं है, बट आर्क तो गिवन है, तो वो आर्क से हम कॉर्ड बनाएंगे। ओके, तो आर्क के जो दो एंड है वहां
हम कॉर्ड बना देंगे। तो हमें क्या पूछा है, ये एरिया पूछा है। डन, समझ में आ गया। तो अगेन वही कंसेप्ट। हाँ सर कॉरस्पॉन्डिंग का एग्जैक्ट मतलब बोले। कॉरस्पॉन्डिंग का एग्जैक्ट मतलब उसके रिलेटेड। कॉरस्पॉन्ड्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोलते हम, या रिस्पेक्टिवली नहीं बोलते कि भाई ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 10 and 20। सो रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी के लिए 10 और बी सी के लिए 20, मतलब जैसे सीक्वेंस में आता है वैसे। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है उससे रिलेटेड, कनेक्टेड है मतलब। ओके, ऐसे ही हवा में कॉर्ड नहीं, कॉरस्पॉन्ड टू दैट। ओके, कॉर्ड तो मतलब कॉर्ड कहां से आ गया, तो जो आर्क है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और जो कॉर्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया। डन, रिलेटेड। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स यू कैन कोरिलेट विद द वर्ड रिलेटेड, कॉरस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर कॉर्ड। तो रिलेटेड टू पर्टिकुलर कॉर्ड जो एरिया होगा वो। डन, तो ये ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, वही कैसे, कौन बताएगा, रियान बताएगा। एक ही मिनट, रियान कैसे करेंगे। मुझे एरिया ऑफ ये जो शेडेड एरिया लिखा किया हुआ है ग्रीन कलर से सेगमेंट का, वो चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचो आराम से। ओह, उसको सोचने दो ना। ये एरिया तो हमने ढूंढ लिया है ऑलरेडी, सेक्टर का। कहाँ गया, ये अभी ढूंढा वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर हमने यहाँ कॉर्ड बना दी, ये क्यों ऐसे बनी, यहाँ कॉर्ड बना दी, तो ये एरिया हम अगर माइनस कर दे, ये पूरा एरिया जो है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दे तो ये बच गया ना। वही तो ढूंढना है मुझे, इसका एरिया ढूंढना है। डन, तो माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया सबको। डन, रियांग समझ में आया। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो है, तो उसमें से अब माइनस क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगेन धीरे धीरे फाइंड करो ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। कैसे, देखो ये क्या है 21, ये क्या है 21। क्या बोल रहे थे, वही कॉन्सेप्ट लगा के हो जाएगा। सेम कंसेप्ट लगा के हो जाएगा, लेकिन उससे इजी दिख रहा है। वो कैसे लगाएंगे, देखो ये 21 है, ये भी 21 है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके एंगल सेम होंगे। तो एक तो 60 है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है 180, तो 180 में से 60 तो गया, तो 120 बाकी रहा। अब 120 सेम हो जाएगा दोनों, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। डन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, करेक्ट। ओके, √3/4। ओके, ये √3/4। अच्छा चलो, याद ना रहे उसके लिए क्या, तो उसके लिए हम बना देते हैं। देखो हेरोन्स फॉर्मूला से ही आता है एक्चुअली, बट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। याद रखोगे तो हर बार हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस क्या है, एस है हमारा, से इसको मैं ले लेता हूं ए साइड को, अभी साइड की वैल्यू नहीं रख रहा। सो से a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, राइट, क्योंकि सारी सेम है। सो वो क्या हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 2। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सो स्क्वायर रूट ऑफ s मतलब क्या 3a/2, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो तीनों सेम ही आएगा, abc तो सेम है, तो क्यूब हो जाएगा उसका। ओके, तो s माइनस a, सो से s माइनस a, उसका क्या हो गया क्यूब, तो 3 बार लिख देता हूँ 3a/a माइनस 2 एंड 3a/a माइनस। डन, समझ में आया, फॉर्मूला ही लिख रहे हैं हम। सो ये a ऊपर चला गया, तो 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई a। 3a माइनस 2a क्या होता है a,
3a माइनस 2a क्या होता है? a, ए और a बाई a है 1. तो 1 हो गया. दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1. डन. तो अब क्या बचा है? रूट 3a बाई 2. समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. हमने क्या किया? s माइनस a. अरे ये 2 क्यों लिखा है मैंने? क्या यार मैंने 2 क्यों लिखा है पता है? तुम लोग हाँ हाँ बोल रहे हो. पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, मुझे ही नहीं पता. सर आपका एस लिखना चाहिए था, उसके लिए आपने 2 लिख दिया. नहीं s माइनस a तो मैंने s माइनस 2 लिखा था. ओके. s तो s क्या है? 3a बाई 2 इंटू s माइनस a. s माइनस a मतलब s माइनस a लिखना था. फिर भी वही होगा ना सर. तो सही लिखा था. अरे सचमुच में सही लिखा. यहाँ a लिखा था या 2 लिखा था? 2 लिखा था वहाँ पे. तो 2 लिखा था. क्या फिर भी निर्भय. सेम होगा ना सर. हाँ वो ठीक है लेकिन गलती दिख रही थी. ओके. तो s माइनस b इंटू s माइनस c. डन. s इंटू s. तो a by 2 होगा. हाँ. हाँ हाँ, अब a by 2 होगा. तो वाला. पहले 2 क्या ही निर्भय. होगा. 2a ही होगा सर अरे वापस. एक मिनट, एक मिनट. क्या अब मर्जी मैं है. देख. अरे नीचे a नहीं है ना, मैंने a कट कर दिया था. समझ में आ रहा है? 3a बाई 2 3a बाई 2 माइनस a. तो इसके नीचे एक है. एलसीएम क्या आ गया? 2. 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2. 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3a. 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? 2a. 3a माइनस 2a क्या हो गया? a बाई 2. a बाई 2 आया ना? समझ में आया? ओके. सो ये a बाई 2 है, ये भी a बाई 2 है, ये भी a बाई 2 है. डन. a बाई 2 आया. सो लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाई 2. a बाई 2. एक तो यार a 9 जैसा लग रहा है. a बाई 2 a बाई 2. डन. a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2. अब देखो टोटल कितना हुआ? a रेस टू 4 हो गया. a रेस टू 4 1 2 3 4. a रेस टू 4 हुआ, बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा. ओके. अंदर 3 तो है ही, तो 3 तो अंदर ही है. देन 2 रेस टू भी 4 हो गया, तो ये बाहर आया तो 2 हो जाएगा, ये बाहर आया तो 2 हो जाएगा, तो ये a बाई 4 हो गया. a स्क्वायर बाई 4 सॉरी, a स्क्वायर बाई 4 रूट 3 आ गया. पक्का समझ में आया? ओके. सो मेरा एरिया क्या आया है? a स्क्वायर बाई 4 रूट 3. डन. तो वही मैं बोल रहा हूं, क्या आया है? रूट 3 बाय 4 इंटू ए स्क्वायर. ये याद रख लो डायरेक्ट. दैट इज द फॉर्मूला. ये करना नहीं है फॉर्मूला, तुम डायरेक्टली बता सकते हो. वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर. डन. ये जो हमने प्रूव किया वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे. समझ में आ गया? रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर चैप्टर में बार बार आएगा, याद रख लेना. रूट 3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर. ओके. सो अरे ये भी हटाओ ना सब. ओके. सो मुझे क्या करना है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है. इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 साइड का स्क्वायर. सो कुछ नहीं है यहाँ पर. तो 21 का स्क्वायर बोलो निर्भय. गाड़ी में बोल रहे हो 144. 12 का नहीं, 21 का. 441. ओके. 441 इंटू रूट 3 बाई 4. ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी. सेक्टर में से ये माइनस कर दो.
ट्राइंगल का, तो मुझे मेरा फाइनल मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो यार तुम नहीं भाई, हाँ क्या घड़ी में खेलते रहते हो। घड़ी ले लूंगा 231 स्कूल जैसे 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। तो सेक्टर में से ट्राइंगल का माइनस कर दिया, अब एलसीएम ले लो। तो 231 इंटू 4 924 924 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। इतना टेढ़ा आंसर। ओके, ऐसे ऐसे ही दिया होगा, यही दिया है। क्यों? क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ √3 को 1.73 लिखना पड़ेगा। ओके हाँ, 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4 डन, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनका 2 ओके, सो क्या क्या पूछा था मुझे? आर्क ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का मिल गया था, दैट्स इट। 3, ये 3 पूछी थी, 3 चीज हमने फाइंड कर ली। डन। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐड क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। क्या है फॉर्मूला? √3/4 a इनटू a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। डन। ओके नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे हम? 6th। अ chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, सर्कल है भाई, रेडियस है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक कॉर्ड है, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ये 60 डिग्री है। फाइंड द एरियाज कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू ये ले लो और √3 की वैल्यू ये ले लो। अच्छा, पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल्स टू 1.73। ओके, माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछा है। क्या? सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट कैसे करेंगे? बोलो वेदांशी, कैसे करेंगे? सर तो माइनर सेगमेंट के लिए 60/360 इंटू 2πr लेंगे। 60/360 इंटू 2πr क्यों भाई? सेगमेंट सेगमेंट है, लेंथ थोड़ी है, एरिया ही फाइंड करना है। पाई आर स्क्वायर, सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये वो नहीं लिखा मैंने। फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ 2πr तो सिर्फ लेंथ फाइंड करनी होगी, आर्क लेंथ तब आएगा। तो वही वाला आर तो है 15। वही ट्रायंगल वाला। इसके पहले जो किया वही करना है। क्या? पहले सेक्टर का फाइंड कर लो, सेक्टर का, भले ही पूछा नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो एरिया ये क्यों चला गया? एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर is equals to 60/360 into pi r square। 25। ओके, सो 0 कट बस 6 6 36, 3 2 3 5 2 157। ओके, सर 5 को 100 से कर दे। दैट्स इट। नहीं 100 से डिवाइड कर दो, इतना रहने दो अभी। ओके, दैट इज, क्योंकि वैसे भी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। 15 into 5 divided by 100।
15 into 5 by 100 यस। तो माइनर सेक्टर मिल गया। अभी उसमें से क्या माइनस करना है? ये ट्रायंगल एरिया ऑफ कैसे ढूंढें? इक्विलेटरल बन गया। इक्विलेटरली है क्योंकि ये 15 मतलब सामने वाले एंगल सेम होंगे। सामने वाले एंगल सेम है तो ये 60 है, तो 180 माइनस 60 दैट इज 120/2। 120/2 मतलब 60, तो अगेन 60 60। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी। ईशा क्या होगा एरिया? एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सर एक डाउट, एक ही मिनट आंसर ले लूं फिर। ओ ए बी अरे क्यों? ध्यान कहाँ है? तिथि क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखो न्यूमेरिकल जैसे आगे बढ़ रहा है, तुम लोगों को साथ साथ आना है। ऐसा नहीं कि लैस में सब देख लेंगे, अच्छा हाँ ऐसे किया है। साथ साथ में आगे बढ़ना है, साथ साथ में सोचना है। अभी जो किया वही करना है सेम। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला वही होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मेरा 15 है, सो 15 इंटू 15। समझ में आया सबको? हाँ या ना? यस सर एक डाउट। तिथि हाँ बोलो। सर अगर 60 डिग्री है हाँ। तो वही सर इक्विलेटरल होगा। हाँ हाँ 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल होगा। सही, डन। ओके, सो ये मेरा मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, इसमें से ये माइनस कर दो। सो से किसका ढूंढ रहे हैं हम? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो अब माइनस करते हैं। 157 इंटू 15 5 75, ओके, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 15 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, √3/4। एलसीएम आएगा 100। वैल्यू दिया है ना? हाँ अभी पुट कर देंगे। सो 100 या फिर 1.73 अभी पुट करे तो 100 आ जाएगा। नहीं रुको ना, यहीं पे करेंगे। सो कितना हो जाएगा? 100। सो यहाँ तो 1 और यहाँ पे 25। सर उसका वो एक 225 √3/4 का है 166.75। सर ये 157 इंटू 75 का है 11775। मल्टीप्लीकेशन। हाँ रुको, तुमने ये पूरा कर दिया है ना, तो फिर ये पूरा करना पड़ेगा, उसमें से वो माइनस करो। दो चॉइस है, ये पूरा कर लो, तुमने फाइंड किया है ना वो। तो अच्छा बोलो क्या है? 11775। 11775, ये दोनों का मल्टीप्लाई हाँ डिवाइड बाय 100 है, तो ये पॉइंट आ गया। माइनस इसका आंसर तुम बोल रहे थे नहीं सर, वो बाय 4 ने किया, वो 225 इंटू √3 का 166.75 166.75 डिवाइड बाय 4 करो तो। चलो निर्भय, क्या है यार तुम कैलकुलेटर, ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उठा लेंगे एग्जाम में से ऐसे ले लेंगे। तुम्हारे पास है वॉच भी, ये प्रैक्टिस करनी है तब जाके बोर्ड में कर पाओगे। हाँ वो सब कर रहे हैं और तुम ऐसे बैठे हुए आराम से। सर पेन नहीं लाया। तो पेन मांगो, मतलब ये रीजन है पेन नहीं लाया, जिस मतलब ये रीजन है कि पेन नहीं लाया इसलिए। 416.8 समथिंग आ रहा है। उसको भी पॉइंट से डिवाइड करेंगे ना तो
41.68. कितना आ रहा है 41.68. इसका आंसर 41 पॉइंट 0.68. ये करो 117 में से 40 चला जाएगा कौन सा कर रहे हैं हम 6 वाला ये गलत आ रहा है 6 वाला कर रहे हैं 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर तो कहाँ से 20 आएगा गलत है कैलकुलेशन गलत 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 सर 41.6875 अभी गलत हुआ अब सही बोलो नहीं तो फिर मैं ही करता हूँ सर 11443 देखो मैं पहले एलसीएम ले लूँ इसका तो ये 1 आता है तो 157 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो हो जाएगा ये यहाँ आ गया सो ये 25 यहाँ आ गया सो माइनस 225 इंटू 25 डिवाइडेड बाई इंटू √3 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ दैट इज 1.73 सो वापस 1.73 देखो 1.73 होल डिवाइडेड बाय 100 ऐसा है ओके सो अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए 157 इंटू 75 सर वो तो सही था वो कुछ था ना करो करो तुम भी करो डबल 1,175 हाँ सब वही है माइनस उसका करते हैं किसका 22 का है सर एक बार करके देख लेते हैं 225 इंटू 25 कितना आ रहा है 5 6 ये करो तुम लोग हम आगे बढ़ते हैं तुम लोग क्रॉस चेक करो 5625 into 1.7 देखो सर तो वो कितना आया 1.73 करके वो बाकी है सर 225 into 25 कर तुम रहने दो ऐसा करो ऐसा होता ये कैलकुलेशन करनी है पूरी तो सर ना। 100 से कट क्यों नहीं कर देते अभी करेंगे ना सब होने के बाद तीन हाथ पे देख लेंगे 973125 हाँ पॉइंट 973 डन यस ओके सो 11775 में से 9731.25 ओके माइनस करना है हैं? क्या हुआ 4 अरे यार माइनस करना था 2044.75 40 ये है 2043.7 वही 2043.75 divided by 100 that is 20.44 44 लिख दो यस
43 भी चलता है वैसे तो। 7.5 है तो फिर कर देते, चलता वैसे तो। मतलब ऐसे अगर एग्जाम में लिखा है तो। चलो यस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। 20 आ रहा है समथिंग। ओके कहाँ गया? 24,375 एग्जैक्ट है भाई अपना, ये है एग्जैक्ट आंसर। इन्होंने लिखा हुआ है 20 पॉइंट, वैसे जनरली 4 डिजिट में लिखते नहीं है बट लिखा हुआ है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर ही आया है। ओके बट जनरली हम 2 डिजिट पे ही रखते हैं, 4 नहीं करते। समझ में आया? ये तो एक हुआ। अब ये भी पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सेगमेंट ये कैसे फाइंड करेंगे, ये तो अभी तक हमने नहीं किया। हाँ बोलो। सर पूरे का निकाल के फिर माइनर का माइनस कर देंगे। पूरे का निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अरे यार क्या है ये, तो पता ही है ना, अभी निकालना क्या है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये भी लिखा ही है ना, कुछ भी नहीं लिखना नया। ओके ये है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई, पाई की वैल्यू गिवन है ना। 3.4 हाँ सो पाई आर स्क्वायर 15 इंटू 15 माइनस माइनर का ये चलो 225 इंटू 314 फटाफट। क्या आया? 70750 नहीं तो 70650 करेक्ट। 70650 डिवाइड बाय 100 था तो 706.50। सो 706.50 में से हमारा आंसर 20 पॉइंट क्या था 4375। सर 503 है। किसका थी? नहीं वही यही है, ये तुम्हारे सामने तो है। हाँ हाँ सर ये पूरा लेना जरूरी है 437 नहीं 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 जरूरी नहीं है, सर खाली 44 ले लो चलेगा। ओके चलेगा, ये तो हमने लिया है इसलिए, अदरवाइज चलेगा। बहुत लंबा हो जाएगा क्यों? ओके सो राइट 86 पॉइंट 6866 सर ये 7 के सर, लो, पहले 6 नहीं चलता अच्छा ये 686.06 आ गया। ओके सेंटीमीटर का स्क्वायर समझ में आया, कैलकुलेशन है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। बाकी तो सारी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस किसकी करनी है, कैलकुलेशन को फास्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट तो इजी है, समझ में आ गया। 2 ही फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूला है, उसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जा रहा है। बहुत टाइम ले रहे हैं हम, आराम से कर रहे हैं तो चलो अब थोड़ा फटाफट करते हैं। 7th अब कैलकुलेशन यू डू, हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिर ये प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड अभी जो कर रहे थे वो तो तुम कर सकते हो। ओके तो से अ कॉर्ड, अब वैसे करेंगे तो थोड़ा हमारा जल्दी हो जाए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कॉर्ड of a circle of radius 12 centimeter subtend कहाँ गया, subtends an angle 120 at the center, इसे थोड़ा बड़ा 120 और यहाँ पे कॉर्ड है और ये है 120 डन। 120 find the area of the corresponding segment of the circle,
कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब ये एरिया का, ये सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अगेन कंसेप्ट क्या है, वही वाला, क्या माइनर सेक्टर का फाइंड करो। तो माइनर सेक्टर देखो क्या करेंगे हम, एरिया पहले लिख देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 120 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डन, कैलकुलेशन यू डू, बट कंसेप्ट समझ गए। ये इससे हमें क्या मिलेगा, पूरे सेक्टर का, क्योंकि आर भी पता है हमें, सारी वैल्यू पुट कर दो, सो हमें एरिया मिल जाएगा सेक्टर का। उसमें से हम ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो सेगमेंट का मिल जाएगा। ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए जैसे बताया था वो मेथड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, सो अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो, या अब तो पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते तुम, ओके अब नहीं कर सकते, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। सो दिस डिग्री इज 60 डिग्री, दिस डिग्री इज आल्सो 60 डिग्री। डन, ये हो गया से O, ये हो गया A, ये हो गया B, दिस इज से M। 60 डिग्री मिल गया है, सो आई कैन राइट से sin 60 is equals to opposite, that is AM divided by hypotenuse, that is 12 OA. Okay, therefore मुझे AM मिल जाएगा, I will get AM this much centimeter. Done. And AM equals to BM. And AB is equals to twice AM, right? So again I am getting AB in say centimeter. AB मिल गया. Now say cos 60 I am taking. Say cos 60 is equals to adjacent side, that is OM divided by hypotenuse, that is 12. Therefore OM I will get. Done. Okay, OM मिल गया. So area of triangle मिल गया. Area of triangle OAB is equals to, area of triangle OAB is equals to क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस मतलब AB इंटू हाइट OM। डन, AB भी मिल गया है, OM भी मिल गया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मिल गया, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो तुम्हें मिलेगा कहां से, ये वाला, this one, minus area of, क्या ढूंढा अभी हमने, ट्राइंगल, ट्राइंगल OAB। डन, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया, वही ढूंढना था। नहीं मेजर, हाँ मतलब हाँ मेजर भी ढूंढना है। ओके, मेजर भी ढूंढना है, तो माइनर मिल गया तो मेजर भी मिल जाएगा ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सर मेजर करना है ना, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अरे हम 7 कर रहे हैं, मैं तो 6 वाला ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, दैट्स इट। तो ये नहीं फाइंड करना, दैट्स इट, यहाँ पे मिल गया माइनर सेगमेंट। मेजर फाइंड करना होता तो कैसे करते, पूरे में से ये माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर ढूंढ लो, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया, उसमें से ये जो मिला है वो माइनस कर दो, तो मेजर सेगमेंट मिल गया। मेजर सेगमेंट मतलब ऐसे, डन। ओके, और माइनर सेगमेंट मतलब ये जो हमने ढूंढा वो ऐसे ढूंढा। ओके, डन। ओके, सो 7th हुआ। चलो 8th क्या बोल रहे हैं, A horse is tied to a peg, peg मतलब जो वो खोसने वाला होता है ना, एक से स्टर्डी टाइप। ओके, पैग मतलब जैसे कि हम बोट होती है रिवर में, तो उसको कैसे हम डालते हैं कि भाई वो पानी आए, फ्लो आए तो बह ना जाए साथ साथ में। ओके, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हुक। ओके, और से एक वन टाइप ऑफ कॉर्ड, ये ट्राइंगल वाले कॉर्ड नहीं, एक रस्सी। ओके, जो बंधी हुई होगी हमेशा, ओके, एक चीज से, जिससे कि नाव हिलडुल तो सकती है लेकिन बह नहीं जाएगी। ओके, चलो, सो वैसा एक पैग हमें अपनी लाइफ में भी रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी आए
तो हिले डुले तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन वो बहते पानी में खुद बह ना जाए। ओके, तो ऐसे थोड़ा फॉर्म एक पैग रखना है, किसी के साथ हमें जुड़े रहना है, ये थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ, तो देख जुड़े रहना है। ओके हाँ, पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ओके, तो मतलब ये 15 मीटर की ग्रास फील्ड है, 15 मीटर स्क्वायर है, तो सारी साइड क्या होगी 15 मीटर। डन। फिर से फिर से पढ़ रहा हूं। A horse is tied to a peg at one corner, तो इसमें से कोई भी एक कॉर्नर पे, सपोज यहाँ पर वो हुक है और वहां पे वो रस्सी है, ऐसे रस्सी है, और ये रस्सी के साथ घोड़ा बंधा हुआ है। ओके, ये रस्सी के साथ घोड़ा बंधा हुआ है। ओके, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड साइड 15 बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये रस्सी की लेंथ कितनी है 5 मीटर। डन। टोटल 15 मीटर है, तो ये रस्सी की लेंथ बहुत ज्यादा दिखा दी मैंने। ओके, तो कितनी है 5 मीटर। डन। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया फाइंड करो। देखो अभी जो हम पढ़, ये अभी थोड़ा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन तुम बोल सकते हो, बट एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वही करना है। सिर्फ घुमा ऐसे करके कान पकड़े हुए, डायरेक्टली तुम्हें पूछा नहीं है कि भाई कान पकड़ो ऐसे। ओके, घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि ऐसा करो। तो क्या बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर फील्ड है, पूरे फील्ड में ऐसे ग्रास लगी हुई है, तो ये 5 मीटर रोप से एक घोड़ा बंधा हुआ है एक कॉर्नर में। तो बोल रहे हैं कि घोड़ा कितने एरिया में ग्रेजिंग एक्टिविटी कर सकता है। तो क्या फाइंड करना है हमें? माइनर सेक्टर कॉर्ड होगा ना, सर्कल का है, सर्कल आर्क लेंथ होगा ना, क्या बन जाएगा? वो सर मतलब कुछ पार्ट तो बन जाएगा ना, सर्कल का कुछ पार्ट। फिर उसको अगर मैं कॉर्ड लेके चलूं तो वो सेक्टर ले लूं ना, माइनर सेक्टर, तो इसका वो पूरा पता चल जाएगा। करेक्ट करेक्ट, गुड, ये समझ में। हाँ। हाँ बोलो हम्म, बोलो बोलो। वो क्वाड्रेंट। हाँ वही बोल रहा है वो, अदर थिंग्स। ओके, तो वो क्या बन जाए, वो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, मतलब कि ऐसा समझो कि ये 5 मीटर है, तो यहाँ से वो सपोज यहाँ तक जा सकता है, तो कितना ग्रेस कर सकता है भाई? यहाँ से ये रेडियस 5 मीटर तक ही जा सकता है वो, इसके बाहर तो जा नहीं सकता, तो ये तो ग्रेस हो गया ना। ओके, हाँ ये साइड वापस जा सकता है, लेकिन भाई वहां ग्रेस नहीं, वहां घास ही नहीं है, तो क्या करने जाएगा? घास यहाँ पर है। ओके, समझ में आया? तो हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। ये तो सिंपल हो गया, कैसे फाइंड करेंगे? 1 कल ही तो फाइंड किया था। पूरे एरिया का by 4 डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट, पूरे एरिया, पूरा सर्कल का फाइंड कर दो, डिवाइडेड बाय 4। तो पूरा का फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या है? 5 मीटर, जो रोप है वही रेडियस है। सो पाई आर स्क्वायर मिल गया, डिवाइड बाय 4 मिल गया। कल हमने इसके ढूंढने का दूसरा तरीका भी बताया था। 1/4 नहीं, वो पाई नहीं नहीं नहीं, यही 1/4, लेकिन क्यों 4 आया ये? सर वो कट करके, क्या कट करके? मतलब 360 और वो जो 4 पार्ट्स होते हैं उसका एरिया, उसका क्या? 90। हाँ हाँ, तो अगर ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? 90 90 90 एंड 90, तो 90 4 360 हो गया ना। सो एक क्वाड्रेंट का ढूंढना है तो हम कर देंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर भी गिवन है, पाई ले लो, सो मिल गया। अब तुम पूरे सर्कल का फाइंड करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो ये वही हो गया ना, ये पूरे सर्कल का है, एंड 90 4 360, तो डिवाइड बाय 4 हो गया, दोनों सेम ही है। ओके, मिल गया पहला आंसर। सेकंड, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि रोप को मैंने ऐसे बढ़ा दिया है और ये कितना हो गया है? 10 मीटर। तो कितना इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग एरिया में? देखो ध्यान से, इंक्रीज पूछा है, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, तो कैसे फाइंड करेंगे? 10 मीटर वाला सेम ऐसे ही फाइंड कर लो, वहां से क्या बोल रहा हूं मैं, 90
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले आर की जगह 5 लिखा था, अब आर की जगह क्या लिख लो 10, यहाँ पे r इज इक्वल टू 5 था, यहाँ पे r इज इक्वल टू 10, तो ये मिल गया सपोज इतना एरिया। सर इससे अच्छा लेकिन वो जो इंक्रीज, हाँ एक ही मिनट, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया बोला है, तो ये पूरा था, उसमें से ये माइनस कर दो तो ये इतना इंक्रीज हो गया ना, ये इतना ही इंक्रीज हुआ, कितना ये इतना था, इतना इंक्रीज हुआ है। तो कैसे इंक्रीज हुआ, ये पूरा हमने फाइंड कर लिया है, ये पहले ये भी फाइंड कर लिया है, तो पूरे में से इतना माइनस कर दो तो उतना इंक्रीज हो गया। आया समझ में? ना आया हुआ तो बोलो, सोचो और फिर बताओ। हाँ बोलो। वो मैं बोल रहा था कि जो पहले निकाला था 5 मीटर का ये, उसको हाँ। इंटू 2 कर दो बस। नहीं होगा, इंटू 2 करेंगे तो नहीं होगा, बढ़ जाएगा वो। ओके, क्योंकि 5 2 10 तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन वैसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं हम आगे, पूरे क्वाड्रेंट में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो वो नहीं होगा। तो क्वेश्चन किया है तो उससे भी हमें लर्निंग क्या मिली कि उससे नहीं होगा, तो जल्दबाजी में तुम वो मत कर देना। नहीं तो वैसे भी सही लग रहा है ना ऐसे सोचने में, तो यहाँ 5 है और 10 हो गया तो डबल कर दो, नहीं होगा लेकिन। ओके, तो कैसे ढूंढना है 10 का? वैसे ये एक आंसर मिल गया, ये दूसरा आंसर मिल गया, ये बड़े आंसर में से छोटा आंसर माइनस कर दो तो इंक्रीज एरिया पता चल जाएगा। दैट्स इट। आया समझ में? सिंपल है। ओके चलो 8 हो गया, 9 सारे करेंगे। हाँ अभी हो जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन तुम करने वाले हो ना, मैं तो कौन से बता रहा हूँ अब। अच्छा चलो, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ब्रॉच बना रहे हैं, मतलब वो हेयर में डालने वाला, या फिर यहाँ सूट पे हम पहनते हैं ब्रॉच। ओके, वैसे एक ब्रॉच बना रहे हैं। अरे हेयर में भी डालते हैं वैसे इसको, मतलब नाम ब्रॉच नहीं बोलते बट होता है वही। ओके, सो ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन दी, हम लोग नहीं गर्ल्स। ओके हाँ, सो अ ब्रॉच इज, बिल्कुल बोल के हम कहाँ डालते हैं। सो अ ब्रॉच इज मेड विथ अ वायर, सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। मतलब कि एक सिल्वर वायर से हमें ब्रॉच बनाना है। यस, फिगर इज गिवन। ब्रॉच बनाना है और ब्रॉच कौन सा है? सर्कल के शेप का है। ओके, और ये इसकी रेडियस गिवन है, नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है। ओके, सो डी गिवन है 35 mm है। हाँ भाई, सो आर हो जाएगा 17.5 mm। देन ओके, the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। मतलब कि ये जिससे ये वायर है ना, सिल्वर का है भाई ये, अब उसी वायर से 5 डायमीटर बना रहे हैं, 5 डायमीटर, जिससे कि पूरा सर्कल 10 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। मतलब कि देखो, जैसे कि रफली बता रहा हूं, अच्छी फिगर बुक में गिवन है। ओके, सो से ये 1 डायमीटर, तो 2 में डिवाइड हो गया, 2 सेक्टर बन गए। ये दूसरा डायमीटर देखो, 2 डायमीटर हो गया, तो कितने सेक्टर हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो 5 मतलब 1 बनाया तो 2 बने, 2 बनाया तो 4 बन गए, 3 बनाऊंगा तो 6 हो जाएंगे। देखो मतलब 5 बनाना। ये देखो, ये कितने बनाए मैंने? 3 बनाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। 4 बनाऊंगा तो 8 हो जाएंगे। ये 4 बनाए तो टोटल 8 हो गए। उन्होंने कितने बने बोले हैं? 5 बोले हैं, तो ये सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया 5, तो टोटल 10 बन गए। डन। तो ऐसा बोला है कि जो सिल्वर के वायर से ये पूरा बाउंड्री बनाया था, वही सिल्वर के वायर से ये डायमीटर भी बनाए हैं। वही सिल्वर, मतलब एक्चुअली ये ग्रीन कलर का है वो सिल्वर वायर है, और ये सब जो मैं अभी फिर से ग्रीन बना रहा हूं वो भी सिल्वर वायर ही है। पूरा सिल्वर से बना। तो सिल्वर से ही पूरा इतना बना हुआ है जितना मैंने बनाया हुआ है। ओके, मतलब कितना? ये सपोज सिल्वर का है, देन से 1 2 3 4 एंड से 5। डन। इतना सपोज सिल्वर से बना हुआ है टोटल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है 35, और ये क्या गिवन है कि मैंने 5 डायमीटर्स बनाए। ये कितने बनाए हैं? 5 नंबर ऑफ डायमीटर्स भी बनाए हैं। किससे? यही सिल्वर वायर से, यही सिल्वर वायर से।
सिल्वर वायर से मैंने पहले ये सरकमफेरेंस बनाया जिससे कि वो सर्कल बन गया, और सिल्वर वायर से ही मैंने ये 5 डायमीटर बनाए जिससे वो सेक्टर की डिजाइन बन गई, 5 से 10 सेक्टर की डिजाइन बन गई। अच्छा, पहला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। क्या पूछा है कि टोटल कितना सिल्वर वायर, ये देखो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, डायरेक्टली नहीं पूछा है कुछ भी। पिछले न्यूमेरिकल में घोड़ा घास खा रहा था अभी हम ब्रॉच बना रहे हैं। ओके, ब्लॉक वाला लग जाएगा, क्लॉक वाला भी वैसे ही है। यस, ओके। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कितना वायर यूज्ड हुआ है, लेंथ, वायर इन द सेंस वो तार। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं, सरकमफेरेंस निकाल देंगे सरकमफेरेंस निकाल दिए, और ये जो डायमीटर है तो गिवन ही है सर, तो उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई into 5 करेक्ट, वेरी इजी। क्या पहले सरकमफेरेंस निकालते हैं, दैट इज 2 पाई आर। आर गिवन है 70 और फिर पाई डी बोलना हो तो पाई डी बोलो, तो डी गिवन है, सेम ही है, दोनों सरकमफेरेंस ही है, पाई डी और 2 पाई आर, क्योंकि डी को क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस आर, तो 2 पाई आर हो गया ना। ओके, सो सरकमफेरेंस मिल गया। अब कहाँ सरकमफेरेंस का वायर हमने गिन लिया, इतना यूज हुआ है, इतना एमएम में है ना, तो इतना एमएम यूज हुआ है। देन और 5 डायमीटर है, सो मैं क्या कर दूंगा, प्लस 5 इंटू डायमीटर डी, दैट्स इट। डी की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ पुट कर दो, इतना सेंटीमीटर वायर यूज हुआ है। हाँ, यस यस। सर इसमें तो थीटा बीटा की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी थीटा की जरूरत नहीं है। प्लस प्लस यस, क्योंकि कितना तार वायर यूज हुआ है, तो सर्कल बनाया, फिर सपोज एक डायमीटर तो 1d, दूसरा डायमीटर एडिंग होगा ना, कितना वायर, तो पहले 2 पाई आर जितना वायर, फिर प्लस इतना वायर और चाहिए एक डायमीटर, फिर प्लस दूसरे वायर में, सबका प्लस होगा। तो 5 बार डायमीटर प्लस करेंगे तो डायरेक्टली 5d लिखो, या 5 बार d प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d ऐसे लिखो। डन, सिंपल है। ओके, सिंपल ही है, पूछने का तरीका अलग है। डन, उसमें ही दूसरा नहीं, हाँ है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब थीटा आएगा भाई, अब थीटा आएगा। क्या पूछा है, मेरे 10 सेक्टर बन गए हैं, तो बोला है ईच सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो सबका एरिया सेम ही होगा। फिगर में देखो, फिगर में देखो, सबका एरिया सेम लग रहा है, सबका एरिया सेम होगा, बट बताओ तो सही कितना होगा, कितना डिग्री, डिग्री में कैसे एरिया ढूंढना है, एक का निकल गया तो वो सबका सेम हो जाएगा। तो एक का कैसे निकाले, माइनस माइनर सेक्टर कैसे ढूंढे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या ले, 45 डिग्री। 45 क्यों, सर क्योंकि क्योंकि वो ऐसे 90 बनेगा और ये बीच में क्वाड्रेंट बन निकल रहा है ना जाएगा। एक तरीके से, बाद में उसका हाँ। क्वाड्रेंट का हाफ तो 45। हाँ नहीं तो क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट तो 4 बनेंगे तो हो जाएगा ना भाई, 8 बन जाएंगे। हाँ, देखो तो उसका हाफ पर ये 90 हो गया, ये 45, ये 45, ये 45, 45, ये 45, तो ये तो 8 बने, हमारे पास तो 10 है। 45 इंटू 8 करोगे तो 360 थोड़ी आता है। सर 365/10। करेक्ट, वो 5 डिग्री घड़ी वाला अभी वो बोल रहा था, वो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि डिग्री कितना है, 10 में कितना डिग्री है, तो हमें पता चलेगा कैसे, टोटल कितना है 360 डिग्री। टोटल अगर हमारा 360 डिग्री है, ओके 360 डिग्री में पूरा है, तो हमारा तो टोटल में से कितना, हमने 360 के कितने पार्ट किए हैं, 10 पार्ट किए, तो 360/10, सो कितना हो गया 36 डिग्री। तो एक का एंगल कितना है 36। अब देखो जैसे कि यहाँ मैंने 10 ड्रॉ किया है, तो 36, 36, 36, 36, 36, सारे 36 के एंगल हैं, ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 36 36 72, वैसे दूसरा 72 72 72 72, तो वैसे करोगे तो टोटल करोगे तो इसका 360 आएगा। देखो क्यों, अरे इजी है ना, 36 इंटू 10 कर दो तो 360 आ गया। तो थीटा ऐसे करके हमें ढूंढना पड़ेगा कि टोटल एंगल इज 360 एंड वी हैव डिवाइडेड द होल सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर द थीटा इज 36 डिग्री, ऐसा लिखना पड़ेगा। डन, तो अब तो एरिया इजीली मिल जाएगा ना, मुझे इतना एक का बनाना है, एक का बताना है ऐसे, ये एक का एरिया कितना होगा,
तो ये 36 है डिवाइड बाई 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर, आर भी गिवन है, खत्म न्यूमेरिकल। तो इंटू 10। नहीं इंटू 10 नहीं, टोटल एरिया नहीं पूछा इन्होंने, क्या पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो हम बोल देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज दिस मच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज दिस मच। टोटल एरिया तो वो तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, वो नहीं पूछा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा है, तो हम बोल देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज दिस, ईच मतलब एक, हर एक का, तो हर एक का कितना होगा इतना, डन, सिंपल। ओके नेक्स्ट 10। देखो फिगर आएगी थोड़ी उटपटांग, लेकिन कंसेप्ट सीधा सीधा ही होगा। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. एक अम्ब्रेला है उसमें 10 वायर्स वो लगे हुए होते हैं ना, तार, रिब्स जिसे हम बोलते हैं, तो जैसे फिगर देख लो तुम, तो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब हमने मान लिया कि ऐसी ये अम्ब्रेला, टॉप अम्ब्रेला का टॉप है पूरा, इतनी तो खुलेगी नहीं लेकिन पूरी खोल दी तो ऐसे फ्लैट हो गई है राउंड, ओके। और उसमें कितने पार्ट्स किए हुए हैं 8, अभी जो तुम बोल रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 पार्ट्स किए हुए हैं, दोनों फिगर बुक में गिवन है। Assuming umbrella to be flat circle, yes, of radius 45 centimeter. Then find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. मतलब ये 1 rib 2 rib टोटल 8 ribs है, तो बोल रहे find the area between two consecutive ribs. Consecutive मतलब एक के बाद एक, ये एक है और उसके बाद वाली ये है, तो ये बीच का एरिया फाइंड करो, मतलब कोई भी एक सेक्टर, कोई भी एक का फाइंड करो तो सेम हो जाएगा सबका, क्योंकि सेम एरिया है। अगेन वही कंसेप्ट जो अभी यूज किया था, क्या है, 360 by 8 करेंगे। करेक्ट, 360 by 8 करेंगे तो वो डिग्री मिल जाएगा, 360 by 8 मतलब अब आएगा 45, अब आएगा 40, ओके। सो 45 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर गिवन है, खत्म न्यूमेरिकल। 360 ओ सॉरी, हाँ सही है तो है, 45 थीटा थीटा बाई 360, ओके। हाँ वो तुम जो बोले वो मैं नहीं किया अभी, 360 बाई 8 तो वो कितना हो जाएगा, से यहाँ पे हो जाएगा 180, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया क्या 45, तो एक का एंगल क्या बना 45, तो 45 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मिल गया, जितना एक का होगा इतना ही हर कोई का होगा क्योंकि सारे इक्वली स्पेस्ड है, डन, न्यूमेरिकल खत्म, ओके। इतना इजी था देखो, तो ऐसे ही अम्ब्रेला बना दिया है, मतलब ऐसे अम्ब्रेला पूछ ले ओ क्या है, देखो इससे पहले जितने भी गिने उससे सबसे इजी था वो, बट फिगर कैसी बनाई हुई थी, बताया कैसे हुए था, तो फिगर और स्टेटमेंट देख के ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं, कंसेप्ट वही होगा। अ कार हैज 2 वाइपर्स, देखो अगेन कंसेप्ट वही है लेकिन लगाओ अपने दिमाग से, कार हैज 2 वाइपर्स, वाइपर्स होते हैं गाड़ी के आगे ऐसे ऐसे करते हैं बारिश में, एक साथ होते हैं, ओके, एक ऐसे ऐसे नहीं होते हैं एक साथ होते हैं ऐसे, ओके। सो 2 वाइपर है, डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते, ऐसे हो तो अभी हम घुमाएंगे, ऐसे घूमेंगे फिर वापस ऐसे घूमेंगे, ये ऐसा है और तभी ये ऐसा घूमेगा, तो ऐसे ओवरलैप करेंगे नहीं, तो सर अगर दोनों ऐसे हो इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे नहीं रखेंगे ना, कंपनी वाले ही नहीं रखते हैं, रखा तो ओवरलैप करेंगे नहीं, प्रॉब्लम ही होगी ना, कैसे होगा, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। सर ये थोड़े साइज छोटी रखे तो, हाँ साइज छोटी रखे तो चलेगा, साइज छोटी रखे तो चलेगा खा चक लो, चलो सो कहाँ गए हम, हाँ 2 है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा समझो कि ये हमारी गाड़ी है इतनी बड़ी का, उसका ग्लास ऐसे है और यहाँ पर 2 वाइपर है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ओके, और ईच हैज 25 सेंटीमीटर लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, डन, समझ में आया। ये मुझे छोटे, ये उसने बोला वैसे ओवरलैप हो जाएगा, छोटा बनाना है, अभी तुम दिखावे पे मत जाओ ऐसे छोटे हैं बस, ओके। सो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, डन, 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब यहां से लेकर के सपोज यहां तक जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिर वापस ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इतना स्वीप हो रहा है 115 डिग्री, ये भी उतना ही स्वीप हो रहा है, कितना
115 डिग्री। समझ में आ रहा है? कहाँ गया? हाँ, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अगर एक बार स्वीप करे दोनों ब्लेड, ईच स्वीप, ओके, एक बार स्वीप करे दोनों ब्लेड एक साथ में एक बार स्वीप करे तो कितना एरिया क्लीन होगा? सिंपल है, कितना एरिया क्लीन होगा? सर 135 by 230 360 upon 360 230 क्यों दोनों एंगल है? नहीं, ऐसे तो बहुत अलग नहीं, आंसर आ जाएगा। 115 अलग अलग फाइंड कर लो। ओके, देखो हर न्यूमेरिकल में इट्स द बेनिफिट, जितने दिमाग होते हैं ना उतना अलग अलग सोचते हैं हम। तो आंसर भले ही एक सही हो लेकिन हमें पता चलता है कि कितने तरीके से सोचा जा सकता है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो दैट इज गुड, तुम लोग सोच रहे हो, दैट इज गुड। सही गलत बात की बात है, वो तो हम डिस्कस करने ही वाले, बट सब सोच रहे हो, दैट इज गुड। ओके, तो पता चलेगा कि अच्छा ये गलत है, वैसा नहीं करना है। सो दैट इज गुड, सोच रहे हो दैट इज गुड। हाँ, तो वैसा नहीं करेंगे हम। ओके, क्यों? क्योंकि फिर ये 230 तो मतलब 180 से भी ज्यादा हो गया। मतलब ऐसा हम बोलते हैं एक यहां से ऐसे घूम के पूरा नीचे तक जा रहा है ऐसे क्लीन करके, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग फाइंड करके सम कर दो। ओके, तो इसका फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करना है? 115 by 360 सिंपल, 115 डिवाइड बाई 360 एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या लेंगे? 25 गिवन है। ओके, वैसा दूसरे का दोनों का सम कर दो या फिर यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, सेम मल्टीप्लाइड बाई 2 करो या वैसा ही दूसरा प्लस करो, सेम ही होने वाला है। डन, सिंपल, इतना ही था न्यूमेरिकल। 12 क्या बोल रहे हैं? टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब जहाज, हवाई जहाज नहीं, वाटर शिप्स। ओके, सो शिप्स को, ओके, अंडर वाटर रॉक्स मतलब रॉक के पास जो अंडर होते हैं, मतलब पानी के नीचे होते हैं वो भी, और पानी के ऊपर होते हैं वो भी, एक्चुअली थोड़े बहुत ऊपर होते हैं, टाइटैनिक वाला। ओके, सो अंडर होते हैं वो भी और थोड़े बहुत बाहर होते हैं वो भी। उनको वार्न करने के लिए a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। मतलब कि दीवा डांडी जैसे हम गुजराती में बोलते हैं और से लाइट हाउस इंग्लिश में बोलते हैं। दीवा डांडी लाइट हाउस वो कहाँ होता है जनरली? जैसे कि तुम समुंदर के बीचों बीच ऐसे रेड कलर का होगा। ओके, तुम दीव गए हो, दमन गए हो, गोवा, कहीं पर भी बीच देखा होगा तो बीच के आसपास तुम्हें ये लाइट हाउस दिख जाएगा। क्या वहां रेड कलर की लाइट होगी, मतलब कि वो रेड लाइट ऐसे 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 करके फ्लैश होगी। हाँ हाँ हाँ, व्हाइट लाइट घुमाते हैं ना सर। नहीं, वो व्हाइट लाइट ये पर्पस के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली ये जो पर्पस हम बोल रहे हैं वो पर्पस के लिए बता रहा हूँ। रेड लाइट यूज करते हैं क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, दूर तक दिखाई दे, नहीं तो टाइटैनिक हो जाएगा फिर। ओके, सो दूर तक दिखाई दे तब इसीलिए हम रेड लाइट यूज करते हैं। तो यहां से ऐसा घूम रहा है। ओके, तो होगा क्या कि भाई जहां तक लाइट, सपोज ये पानी तक यहाँ लाइट आई मेरी, वो लाइट यहाँ आई, लाइट हाउस की लाइट यहाँ आई, तो मैं मेरा शिप इसके अंदर डालूंगा ही नहीं। ये जो रेडियस है उसके बाहर से ही मैं टर्न मार के चला जाऊंगा। उसका कहने का मीनिंग क्या है? यहाँ लाइट हाउस है, यहाँ पे सर पत्थर पड़े हुए हैं, मैं अंदर डाला तो मेरी जो शिप है उस पे रॉक्स लगेंगे, शिप ब्रेकेज होगा, डेथ भी हो सकती है, टाइटैनिक हो सकता है। हाँ बोलो। तो सर व्हाइट लाइट किस पर्पस? व्हाइट लाइट को से फॉर अदर पर्पस, से लाइटनिंग पर्पस और वैसे यूज करते हैं। ओके, बट रेड लाइट ही सिग्नल देना हो, जैसे हम सिग्नल, रेड सिग्नल नहीं, गाड़ी का यूज करते हैं, ट्रेन के लिए यूज करते हैं, रोड्स के लिए यूज करते हैं, वैसे ही फ्लाइट मोड हो, मतलब तुम एरोप्लेन की बात कर रहे हो, हेलीकॉप्टर की या फिर शिप्स की बात कर रहे हो, हर जगह वार्न करने के लिए रेड लाइट का यूज करते हैं। ओके, सो ये रेड लाइट का यूज कर रहे हैं कि भाई इतने एरिया में मत आना, मतलब सपोज यहां से मैं ऐसे कर रहा हूं तो इतना रेडियस है, तो तुम आ रहे हो तो तुम आओ 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 मेरे पास, अब वहीं पे शिप रोक दो। आगे आए तो शिप टूटेगा, पत्थर भी टूटेंगे, पत्थर तो, बट शिप टूटेगा और फिर डैमेज हो जाएगा। सो अंदर घुसना मत। तो समझो कि शिप टूट भी गया थोड़ा बहुत। ओके, तो तुम तो किनारे के पास टूटा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार कोस्टल एरिया पर ही ऐसा हो। बीच में आइलैंड है, ऐसा समझो, आइलैंड है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आइलैंड है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लाइट हो रही है। अब सोचो कि किसी को रात को दिख ही नहीं रहा है कि भाई बीच में तो लैंड है, ऐसे सीधे 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 आ गया और लैंड पे चढ़ा दिया, अब टूट गया तो अब कहाँ जाएगा? समंदर के बीचों बीच, आइलैंड पे जीवन बिताना पड़ेगा फिर। ओके,
सो इसीलिए लाइट हाउस यूज होता है। तो समझ गए, कंसेप्ट हमारा वही आएगा वापस। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई लाइट हाउस है तो 80 डिग्री का एंगल है, ये जो स्वाइप कर रहा है लाइट स्वाइप कर रही है, तो बीच का एंगल 80 डिग्री है और किलोमीटर है 16.5। मतलब कि अगेन ऐसा समझो ये 16.5 किलोमीटर है और ये कहां तक जाएगा 80 डिग्री तक, ये 90 तो से यहां तक। तो ऐसे यहाँ पर है लाइट हाउस, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मतलब यहाँ तक लाइटें जाएगी रेड कलर की। ओके ऐसे ऐसे रेड कलर की लाइटें ऐसे जाएगी। डन। ओके तो ये है 16.5 और ये जो एंगल गिवन है वो एंगल कितना है 80 डिग्री। हाँ तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड, मतलब कितने एरिया के लिए सी के कितने एरिया के लिए शिप को वॉर्न किया जाता है, तो मतलब यही एरिया फाइंड करना है यार। तो सिंपल सिंपल डिग्री गिवन है, खत्म बात। 80/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रखेंगे 16.5 और वो किलोमीटर में है तो एरिया तुम्हें मिलेगा किलोमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट मत करना, किलोमीटर में ही रहने दो क्योंकि शिप का तो ज्यादा ही चाहिए। ओके डन, सिंपल। ओके इसकी फिगर कैसे बनेगी, ये आपने जो बनाया हाँ ऐसी ऐसी बनेगी क्योंकि 16 ये यहाँ पे ऐसे है। ओके ऐसे है, समझ में आया। तो वैसे ही 16.5 किलोमीटर दूर जाएगा। ये पूरा शिप है, ये पूरा शिप नहीं, ये पूरा सी है। ओके ये पूरा सी है और ये पूरा सी है और ये आइलैंड है, ऐसा समझ लो। समझ गए। और रॉक्स कहां पे है, यहीं पे सारे ऐसे बड़े बड़े कहीं पे रॉक्स है। डन। तो अगर शिप यहाँ पे घुसा तो घुस जाएगा पानी में। समझ गए। डन। लाइट हाउस लाइट हाउस भी चला, पूरा लाइट हाउस को भी फोड़ सकता है वो शिप, बड़ा होगा तो। समझ में आ गया। ओके तो वॉर्न करे तो वॉर्न हो जाना चाहिए। ओके चलो 13 राउंड टेबल कवर। भाई एक टेबल है उसके ऊपर राउंड कवर है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाई गई है वैसी 6 इक्वल फिगर है। तो तुम देख सकते हो कैसी 6 इक्वल फिगर है, जस्ट लाइक अ हेक्सागोन बन रहा है। ओके चलो। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 18 सेंटीमीटर, जो कवर है उसका रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस, कवर का रेडियस में सर्कल का रेडियस गिवन है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस मच पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। सो आर इज 28 सेंटीमीटर एंड ये सर्कल है और यहाँ पर हेक्सागोन बनाया है। हेक्सागोन 6 डन। ऐसे हेक्सागोन बनाया है, लेकिन डिजाइन कहाँ की हुई है अंदर। अरे टाइम जाएगा इसलिए, बात तो सही है तुम्हारी, बट वो छोटे बच्चों के लिए है, हमें कंसेप्ट समझना है ना। ये जो डिजाइन की हुई है वहां डिजाइन हमें नहीं करनी, वो की हुई है डिजाइन। और डिजाइन का रेट गिवन है कि भाई 0.35 रुपीज पैसे लगेंगे, मतलब 0.35 रुपीज लगेंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के लिए 0.35 रुपीज लगेंगे। तो ये तो टोटल डिजाइन है, उसके लिए कितना वही पूछा होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ऐसा ही बोला है, √3 की वैल्यू गिवन है। बोलो चलो क्या करें अब सोचना। पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया, चलो फिर बाद में एरिया ऑफ हेक्सागोन, बाद में उसको एरिया ऑफ हेक्सागोन कैसे फाइंड करें। इजी है, करेक्ट, सोचना सही है। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, उसमें से हेक्सागोन माइनस कर दो तो मिल गया, सही इजी। बट एरिया सही है, बट हेक्सागोन का एरिया कैसे फाइंड करें। सर वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर ले फिर कैसे, वही तो नहीं मिलेगा। सर वो ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल से हम सेगमेंट का ढूंढते थे,
कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा किसका? ट्राइंगल का। ओके, सो एक्चुअली हमें गिवन है हेक्सागोन, तो हेक्सागोन का हम अगर कंस्ट्रक्शन करें तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, वो भी इक्वल। 6 इक्वल ट्राइंगल बनेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, और ये सब सेम है। देखो दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, ये सारी लेंथ क्या है? सेम है। डन। ये सारी लेंथ सेम है हेक्सागोन की, क्योंकि हेक्सागोन की सारी लेंथ सेम होती है ना भाई, तो सारी लेंथ सेम है। एट द सेम टाइम ये सब तो रेडियस है, वो सब तो रेडियस है, तो रेडियस भी सेम। दैट मींस सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। समझ में आ रहा है? सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज एग्री और नॉट? क्योंकि हेक्सागोन है, पेंटागोन हो, ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, हेक्सागोन हो, तो हेक्सागोन हमारा देखो बुक में दिखाई दे रहा है, इक्विलेटरल लग रहा है, मतलब कि सबकी साइड सेम लग रही है। नहीं तो हेक्सागोन तो फिर तुम 11th में आओगे, और अभी 4th चैप्टर में थोड़ा, वैसे तो इतना ज्यादा नहीं है, ये भी हेक्सागोन है भाई, बट ऐसा हेक्सागोन नहीं गिवन है हमें तो ऐसे इक्वल वाला हेक्सागोन गिवन है जिसकी सारी साइड सेम है। इसकी सारी साइड सेम नहीं है, ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन हमें सारी सेम गिवन है। तो ये साइड्स अगर सबकी सेम, 2 ट्रायंगल ले लो चलो, तो दोनों की ये साइड सेम, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, हो गया SSS। सर वो वाली कौन सी वाली? ये तो कॉमन है, ये 2 ट्रायंगल ले लो, ये दोनों साइड सेम हो गई। वो कैसे? वही वाली हेक्सागोन, ये तो हेक्सागोन की, ये हेक्सागोन की साइड है राइट, एक साइड, ये हेक्सागोन की एक साइड है, तो ये हेक्सागोन की एक साइड है, ये हेक्सागोन की एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, 6 साइड है। तो ये दोनों तो हेक्सागोन की साइड हो गई, वो तो सेम है। फिर ये दोनों रेडियस है, वो भी सेम है, और ये कॉमन है, और वो भी रेडियस है, तो मतलब तीनों साइड सेम है, तो SSS से ये ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। डन। तो मतलब टोटल हमारे पास कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? a स्क्वायर। a गिवन है क्या? हाँ 28 सेंटीमीटर। वो तो रेडियस है, हाँ तो वो यही हुआ, वही साइड है। यस, ओके। सो ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा? √3/4 इंटू a स्क्वायर। डन। ये 1 का मिला, वैसे 6 है तो इंटू 6, तो ये सारा पूरा हेक्सागोन का जो तुम बोल रहे थे वो मिल गया। ओके, अब पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, तो मिल गया ये बाहर की डिजाइन एरिया, बाहर की डिजाइन का एरिया मिला। सोचो फिर बताओ, हाँ या ना? नहीं स्क्वायर पूरे सर्कल का है, हाँ, उसमें से हेक्सागन का माइनस। ये 6 इंटू ये किया, मतलब हेक्सागोन निकल गया बाहर। मतलब पूरा हेक्सागोन का। हाँ तो हाँ, मतलब एक ट्रायंगल था, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो पूरा हेक्सागोन बन गया ना। तो सर्कल में से हेक्सागोन माइनस कर दिया तो वो बाहर की डिजाइन मिल गई ना। तो वो पूरे की मिली ना? हाँ पूरे की, एक की नहीं, पूरे की मिली, क्योंकि हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया है। ओके, सो पूरे की बाहर डिजाइन मिल गई। वही बोला है कि भाई ये जो पूरा का बाहर डिजाइन मिला, सपोज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया सपोज, तो बोला गया है कि मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए भाव पैसे है 0.35, तो ये 100 आंसर आया, तो 100 के लिए कितना 0.35 से सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई करना है, उतने पैसे तुम्हें खर्चा होगा। दैट्स इट। समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करो। सबसे पहले क्या करना है? कंस्ट्रक्शन मतलब सारे एंड पॉइंट्स को, जो हेक्सागोन के एंड पॉइंट्स है उसको कनेक्ट कर दिया। सो हमें पता चला कि वी हैव मेड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो पूरा हेक्सागोन कवर हो गया। पाई आर स्क्वायर में से पूरा हेक्सागोन माइनस कर दिया तो बाहर की डिजाइन मिल गई। बाहर की डिजाइन का एरिया, इसका जो आंसर आएगा से x सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.35 है, तो x के लिए कितना, तो x जो आया उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने रुपए लगेंगे तुम्हें। ये ब्रॉच और ये क्या बनाया हमने,
राउंड कवर टेबल डिजाइन बनाने का इतना खर्चा होगा। हाँ बोलो। सर और एक मेथड से भी हो सकता है जो हमारी रेगुलर मेथड है कि एक ट्रायंगल मतलब पूरा उसको गिन के माइनर सेक्टर का निकाल के भी कर तो सकते हैं ना, मतलब Round एक method ट्राइंगल का पूरा इतना जैसे ऐसे पिज्जा जैसा भाग ले हाँ हाँ उसका एरिया निकालो, सेक्टर का पहले निकालो, सेक्टर में से हाँ मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि हमने ऐसे ये सेक्टर का मिल जाएगा क्योंकि ये 60 डिग्री है, फिर ये इसका भी मिल जाएगा √3/4 पाई आर स्क्वायर डन। तो सेक्टर में से ये माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 6 करो क्योंकि एक है एक मिला तो मल्टीप्लाई बाई 6 तो पूरा मिल जाएगा। यस वो भी कर सकते। डन समझ में आया सर? उसके अंदर 60 डिग्री लेना पड़ेगा ना थीटा? हाँ उसमें 60 डिग्री ही लेना पड़ेगा क्योंकि 60 into 6 करोगे तो 360 हो जाएगा। सर ये 14 वाला आप करवा लो ना, इसका कैलकुलेशन 14 वाला हो जाए ना तो इसका कैलकुलेशन ओके। तो कैलकुलेशन पे ही आते हैं क्योंकि 14 वाला तो कुछ है ही नहीं, तुम ही लोग करो 14 वाला। बोलो टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू है ये तो। एरिया ऑफ अ सेक्टर जिसका एंगल P है वो कितना होगा? रेडियस R है। सी यस सर सी डी डी सी डी टिक किया हुआ है आंसर? इसके अंदर टिक किया हुआ लेकिन सर फिर भी सर नहीं हो रहा। देखो क्या बोला है, P डिग्री एंगल है। डन। हमारा फॉर्मूला क्या है? डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला चारों में से एक भी नहीं है राइट। तो पहला वाला है 2, देखो कौन सा A और C तो आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो R स्क्वायर ही नहीं है। एरिया पूछा है ना? हाँ एरिया पूछा है तो उसमें तो R स्क्वायर है ही नहीं, तो A और C तो निकाल दो। फिर बचा क्या? B और D। ओके B और D बचा, तो B जैसा तो ये लग नहीं रहा है। D को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। D क्या है? P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ये 2 से ये कट हो गया तो 360 आ गया, तो बन गया नहीं ये फॉर्मूला। सर वैसे तीनों में हो सकते हैं A B और C। तीनों ही ने एक ही सही आंसर है, दैट इज डी। सही आंसर टिक करो, वही तो बोला है। तो एक ही सही आंसर है, दैट इज डी। डन हो गया? ओके चलो, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये न्यूमेरिकल को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं। हाँ देखो क्या किया मैंने, तुम्हें समझा तो दिया ही है। सो √3/4 28 तो ये कितना मिला से एक ट्राइंगल का, वैसे 6 ट्राइंगल, तो वो एरिया मिल जाएगा। उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस करो। ओके चलो, सो पाई की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ 1.7। सो 1.7 तो मतलब ये पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 28 इंटू 28 माइनस दिस। सो से पाई की वैल्यू थोड़ी ये थी यार, ये तो वो ट्रायंगल मैं तो पाई की ले ली। हाँ ये तो पाई था। हाँ देखा गलती हो जाती है। ओके ये कितना है 3.14, तो ये 0। सो पाई आर स्क्वायर, सो 3.14 तो 314 डिवाइड बाय 100 आर स्क्वायर माइनस ये। सो √3 की वैल्यू कितनी है 1.7, तो 17/10 इंटू नीचे 4 भी है इंटू 4, ऊपर इंटू में 28 इंटू 28 डन, इंटू 6 भी है। अच्छा भूल जाते हैं। सर इसके अंदर पाई का वैल्यू गलत है। 3.14 नहीं लेने बोला। 20/7 नहीं बोला। 22/7 ले सकते। ऐसा बोला है? हाँ ऐसा बोला भी नहीं है। ऐसा बोला ही नहीं है, बट नहीं बोला, नहीं लिखा हुआ हो तो पाई ले लो। अच्छा 22 कोई बात नहीं, छोड़ो अभी सर ले लिया। नहीं कोई बात नहीं, ये हो गया 22 और ये हो गया 7 डन। ओके तो अब इसका करो, इसमें से देखो मुझे 22 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 28 को निकाल लो। ओके यहाँ पे क्या बचा 22/7
माइनस यहाँ पे क्या बचा 17 इसको करो करना हो तो से इसका हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा 2 देन बस अच्छा तो 17 3 जा 51 10 2 जा 20 डन तो 28 into 28 यहाँ पे हो जाएगा से 140 सो हाँ तो यहाँ पे 20 से करेंगे और यहाँ पर 7 से करेंगे सो 20 2 जा 44 440 माइनस 57 जा 350 357 ओके सो 360 से 40 और दूसरे 40 मतलब 83 डिवाइड बाय 140 डन तो यहाँ पे आ गया 83 डिवाइड बाय 140 सो 11 है छोड़ो अच्छा 28 का हो जाएगा 14 इसका हो जाएगा 70 डन देन से 5 डन ओके तो क्या बचा हमारे पास 28 into 83 into 5 ये एरिया आया है रहने दो अभी नहीं कर रहे हैं हमें तो फाइनल रुपीज गिनने हैं ओके तो मुझे क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है तो इतने का कितना तो मुझे इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करना है मेरे पास बचा क्या है 28 into 83 into डिवाइड बाय 5 28 into 83 डिवाइड बाय 5 गलती नहीं है नहीं है 28 into 83 डिवाइड बाय 5 इंटू मुझे करना है 0.35 तो 35 डिवाइडेड बाय 100 डन सो करो 5 7 जा खत्म यहाँ पर अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो 28 इंटू से 83 ये दोनों का ये दोनों का हाँ 2 3 2 4 28 इंटू 83 2 3 2 4 2 3 2 4 इंटू 7 कर दो 268 divided by 100 162.68 rupees is the answer done okay आ रहा है okay so with this our chapter is completed examples जो भी है वो कर लेना दो ही एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 पहला वाला निकल गया है ओके तो ये एक्सरसाइज के आगे जो दो एग्जाम्पल है वही तुम्हें करने हैं एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 और एक्चुअली अगर तुमने पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझी हो तो ये दो एग्जाम्पल्स कुछ भी नहीं है डन समझ में आ गया सो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट सैटरडे सर्कल्स का भी और इसका भी इंक्लूडेड टेस्ट रहेगा साथ में यस ओके